श्री रघुनाथ जी ने श्री गोसाई जी के 108 नामन को वर्णन श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र में कियो है। उनमें ते श्री गोसाई जी को एक नाम है स्वपक्षम रक्षणे दक्ष प्रतिपक्ष क्षयंकर, माने अपने पक्ष की रक्षा करवे में दक्ष और प्रतिपक्ष को क्षय करवे में, माने प्रतिपक्ष को समूल नाश करवे में आप सक्षम हैं। ऐसो श्री गोसाई जी को नाम रत्नाख्य स्तोत्र में एक नाम श्री रघुनाथ जी ने रखो है। और श्री रघुनाथ जी के ही घर के वर्तमान में पुष्टि मार्गीय वैष्णवाचार्य पंचम पीठाधीश्वर जगतगुरु गोस्वामी श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने श्री गोसाई जी के या नाम को अपने व्यवहार में बिल्कुल सही रूप में आज निरूपण करके दिखाया है। स्वपक्षम रक्षणे दक्ष प्रतिपक्ष क्षयंकर, अपने पक्ष की रक्षा करवे में दक्ष और प्रतिपक्ष को क्षय करवे में जो बहुत ज्यादा सिद्धस्थ हैं। अपने कामवन की एक अभी घटना होके चुकी कि कामवन को एक बंगला जो जयपुर में श्री पूर्व पंचम पीठाधीश्वर श्री बल्लभाचार्य जी महाराज को सन 1939 में सुखलाल राठी जी ने भेंट किया। और वो बंगला श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली पुष्टि मार्गीय न्यास की संपत्ति हती। लेकिन आजकल देख रहे हो आप कि बहुत ज्यादा भूमाफियान को प्रभाव चल रहे हो है, तो खुर्द बुर्द करबे के काजे वह में ऐसो कुचक्र रचो के वाकू हड़पबे के काजे भूमाफिया बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है गई। जब महाराज श्री को मालूम पड़ो कि हमारे चंद बाबा की संपत्ति और ऐसे भूमाफिया के हाथन में जा रही है, तो साहब कामवन के ब्रजवासी पंचम पीठाधीश्वर जिनको कामवन के शेर के में, ब्रज के शेर के में वे गए और अपने पक्ष की रक्षा करवे के काजे, ठाकुर जी की संपत्ति की रक्षा करवे के काजे, और ऐसो भूमाफिया जाकी जयपुर में हाली हले और टाली टले। लेकिन महाराज श्री ने निर्भीकता को परिचय देते हुए और अपने सेवकन के संग में जाके अपनी संपत्ति में आप काबिज हुए और वहां ऐसो दबदबा पूरा जयपुर में हल्ला मचा दियो। हम ब्रज के वासी हैं और ये घटना और सुनाऊं कि जयपुर में श्री गोकुलेंद्र प्रभु श्री गोकुल चंद्रमा जी विराजे और 125 वर्ष विराजे। लेकिन 125 वर्ष बाद श्री गोकुलेंद्र प्रभु ने महात्याग कियो। आज वाकू ज्वलंत महात्याग कहें, मतलब आप समझो राजा राम सिंह ने वैष्णवन को तिलक के ऊपर त्रिपुंड धारण करने की आज्ञा दे दी। तो महाराज श्री को ये बात आखिरी तो उन्होंने सन 1889 में, समझो आज तक कितनी पुरानी बात है, आज तक लगभग 150 साल पुरानी बात, सन 1889 में वहां समय की 5 करोड़ की संपत्ति को ज्वलंत महात्याग करके, त्याग करके, और आप बीकानेर पधारे ठाकुर जी को, केवल ठाकुर जी को लेके सबरी संपत्ति को महात्याग कर दिया और बीकानेर पधारे। फिर बीकानेर 5 वर्ष विराज के, फिर कामवन पधारे। तो वो जो जयपुर थे बीकानेर और बीकानेर थे कामवन, जो उनके संग जो सेवक आए उनमें तो ही हमारा परिवार एक सेवक है, क्योंकि हम श्री गोकुलेंद्र प्रभु के 17 पीढ़ी के कीर्तनिया हैं, गोविंद स्वामी जी के वंशज हैं, तो हम भी उनके संग आए। तो जयपुर के वैष्णवन को बड़ो ये दुख हो कि अब हमारे गोस्वामी बालक जो हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, उनने जयपुर को महात्याग कर दिया हो, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे होंगे। तो उनके ही वैष्णवन में थे एक सुखलाल राठी ने सन 1939 में जयपुर के कोट द्वार जो है, जयपुर को जो परकुटावा थे बाहर, एक बहुत सुंदर बंगला बना के श्री गोसाई जी को भेंट करो। और वहां समय जो गोसाई जी है श्री बल्लभलाल जी,
उनको भेंट की हो। और वो जब कभी जयपुर पधारते तो वो बंगला में, क्योंकि उन्होंने ज्वलंत महात्याग कर दियो तो परकुटा के अंदर तो वो प्रवेश करे नहीं, तो बाहर वह बंगला में जाके विराजे। समय समय पे गोविंद लाल जी और अन्य उनके वंशज आचार्य जो हैं वो जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो किराएदार अंते घिरवे लग गो और किराएदार रहवे लग गए। हालांकि वर्तमान पंचपीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी जो हैं उनने कोर्ट में अपना पक्ष रखो और वो विजय भी प्राप्त करी, लेकिन उनने देखी कि भाई 75-80 साल की किराएदार है तो या को निकारनो ठीक ना है, तो उन्होंने दया करके बाकू 2-3 कमरान में रख दियो। लेकिन साहब पैसा जो हुए वो तो तुम जानो आजकल तो भौतिकवादी युग है, तो वहां ने मिल के भूमाफिया और या बंगला को ही हड़पने की कोशिश करी कि महाराज श्री ने वो फिर वही नाम रत्नाख्य स्तोत्र को श्री गोसाई जी को जो नाम है वो याद आवे, स्वपक्षम रक्षणे दक्ष, अपने पक्ष की रक्षा करवे में दक्ष। तो आज अपने पक्ष की श्री गोकुल चंद्रमा जी पुष्टि मार्गीय न्यास के पक्ष की रक्षा करवे में गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने दक्षता को परिचय दियो। श्री गोकुलेंद्र प्रभु की जो संपत्ति है वाकू श्री गोकुलेंद्र प्रभु की ही संपत्ति के रूप में रखो। आज हमें ब्रजवासी को, हम कामवनवासी को यह बात पे बड़ा गर्व है। ऐसे गोस्वामी आचार्य हुए तो आज ये जो सनातन की और जो मंदिरन की जो भूमि को जो लोग हड़प रहे हैं कैसे हड़प सकें। तो मैं तो बड़ो गर्व को अनुभव यह बात पे कर रहे हूँ कि हमारी चंद बाबा की जो संपत्ति है वो गैर हाथन में जाबते बच गई और चंद बाबा की संपत्ति चंद बाबा की रही। क्या